अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार डिजिटल और दास्तान गो के साथ मैं हूं वक़ार उल हसन। आज की दास्तान है कश्मीर के बारे में। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी, लेकिन इस कश्मीर पर इक़्तिदार की जंग काफ़ी अरसे से जारी है। कभी कोई सियासी जमात चाहती है कि उसका पलड़ा भारी रहे और वो इक़्तिदार हासिल कर ले, और इसी कशमकश में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म कश्मीर में नामज़द हो चुका है। ये क्या वजह रही है कि आपस में मुख्तलिफ सियासी जमातें टकराव का बाइस भी बनती रही हैं और कश्मीर पर अपनी हुक्मरानी साबित भी करना चाहती रही हैं। इस वक्त अगर कश्मीर पर नज़र डालें तो कश्मीर में तीन बड़ी सियासी जमातें नज़र आती हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कश्मीर पर ये सियासी महाजराई और क्या वजूहात बनती रहीं जहाँ पर वज़ीर आज़म मुस्तहकम तरीक़े से कश्मीर को लेकर नहीं चल पाए, या वहाँ पर अवामी तहरीक और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। नज़र डालते हैं आज कश्मीर के इक़्तिदार पर। आज़ाद कश्मीर के बदलते हुए सियासी मंजरनामे, अवामी एहतजाजों और इक़्तिदार की एक ऐसी बिसात के बारे में आज आपको बता रहे हैं जिसने पूरी वादी में सियासी ज़लज़ला बप्पा कर दिया है। ये कहानी है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक की। हुकूमत के ख़ात्मे की वो हुकूमत जो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की हिमायत से कायम थी, मगर जब सियासी तूफ़ान उठा तो हर चीज़ बदल कर रह गई। आज़ाद कश्मीर की सियासत पाकिस्तान की सियासत से हमेशा जुड़ी रही है। अगर इस्लामाबाद में हवा बदले तो उसके झोंके मुज़फ़्फ़राबाद तक ज़रूर आते हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में आज़ाद कश्मीर में तीन बड़ी जमातों ने हुकूमतें बनाई, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ शामिल हैं। हर हुकूमत ने अपना दौर देखा, उम्मीदें भी बढ़ीं, मायूसी भी हुई, और फिर एक दिन जाते जाते हुकूमतें ये एहसास दिलाती हैं कि यहाँ इक़्तिदार बस आर्जी अमानत है। अवामी बेचैनी और पिछले कई महीनों से आज़ाद कश्मीर में एक नई ताकत उभरी, एक्शन कमेटी। ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई मखसूस नज़रिए का ग्रोह नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की आवाज़ थी जो बरसों से महंगाई, बिजली के बिलों, बुनियादी सहूलियात और मुआशी दबाव का शिकार थे। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, बाजार बंद हुए, ट्रैफिक मुअत्तल हुआ, और आज़ाद कश्मीर में भी अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी के साथ साथ लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर नजर आए। हड़तालें भी हुईं और एक सवाल हर ज़बान पे था, और वो सवाल था कि हमारी ज़िंदगियाँ कब बेहतर होंगी। ये वो सवाल है जो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है, मगर कश्मीर की आवाम पर यह सवाल कि हमारी तकदीरें कब बेहतर होंगी, हमारी उम्मीदें कब बर आएंगी, इस एहतजाज ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली। और जब अवामी गुस्सा बढ़ा तो हुकूमत हिल गई। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता अनवार उल हक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से एहतजाज करने वालों को मनाया जाए और उनसे कहा जाए कि उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, मगर एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा था। मगर जब अवामी एहतजाज जोर पकड़ने लगा तो सियासी इत्तेहाद भी कमज़ोर पड़ गया। कहा जाता है कि हुकूमतें सड़कों पर नहीं गिरती, मगर जब सड़कें हुकूमत से नाराज़ हो जाएं तो दीवार खुद गिर जाती है। बिलाखिर अनवार उल हक हुकूमत ख़त्म हो गई, सियासी बिसात लिपट गई और एक नया खेल शुरू हुआ। अनवार उल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी आई और अनवार उल हक को घर जाना पड़ गया। अनवार उल हक के घर जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ पर नामज़द किया। आपको ये भी बताएं कि जो तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई, उसमें नून लीग ने तो साथ दिया, मगर वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे थे, और यूं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बन गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी आज़ाद कश्मीर में मजबूत जड़ें रही हैं, उसने नए लीडर ऑफ द हाउस की हिमायत का ऐलान किया। मुख्तलिफ ग्रुप्स एक जगह इकट्ठे हुए, मुशावरत, मीटिंग्स, मुज़ाकरात, आखिरकार एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। ये तब्दीली अचानक नहीं थी, ये अवामी दबाव, सियासी हिकमत अमली और जमाती मफादात का मुश्तरका नतीजा था। आज़ाद कश्मीर की आवाम कई सालों से कुछ बुनियादी मुतालबात कर रहे थे। सेहत और तालीम के निज़ाम में बेहतरी, मुकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाना, रोज़गार के मौक़े, मगर पिछले चंद बरसों में हालात मज़ीद ख़राब हो गए। एक वक्त आया कि एक्शन कमेटी को अवामी हिमायत मिल गई, और फिर एहतजाज इतने बड़े हो गए कि हुकूमत का वजूद ही कमज़ोर पड़ने लगा। ये वो मुकाम था जहाँ सियासत ने खुद अपने आप को बचाने के लिए चेहरा बदल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नई मुंतखब होने वाली हुकूमत, जिसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है,
کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائے گی؟ کیا بجلی کے بلوں میں مزید کمی کر پائے گی؟ کیا مہنگائی پر قابو پا سکے گی؟ یا کیا اس وقت جو ان کے مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو بھی سکے گی؟ یا یہ محض ایک سیاسی ری شفلنگ ہے؟ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام براہ راست عوام کے مسائل حل کرنے سے جڑا ہے۔ اگر معاشی دباؤ کم نہ ہوا تو جس طرح آج حکومت گری ہے، کل پھر کسی بھی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج جو ہم نے آپ کو داستان سنائی ہے کشمیر کے بارے میں، یہ داستان ہے عوام کے ان مسائل کی جو اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ کس طریقے سے کشمیر کی عوام نے اپنے حق میں آواز بلند کی اور اس آواز کو بلند کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت تبدیل ہوئی، مگر وہ حکومت تبدیل ہونے کے بعد ان کے مطالبات کیا پورے ہو بھی سکیں گے یا وہ مطالبات اپنی جگہ وہیں برقرار رہیں گے اور حکومتیں ہی تبدیل ہوتی رہیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب چند ہی روز میں ہو جائے گا۔ داستان گو سے فی الحال کے لیے مجھے وقار الحسن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اسٹار ڈیجیٹل۔